नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ से आ रही बड़ी खबर के साथ। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के दौरान बेहद ही डरावनी तस्वीर सामने आई, जिसमें बड़ा हादसा होते होते टला है। भारी बारिश और तेज हवा के बीच हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराया गया और हेलीकॉप्टर ने उड़ान तो शुरू की, लेकिन ऊंचाई पर जाते ही पायलट चॉपर पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद कुछ ही दूर पर दूसरे हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालात ये थे कि उस हेलीपैड पर पहले से ही 2 चॉपर मौजूद थे, दोनों ही स्टार्ट थे और दोनों के रोटर यानी कि पंखे चल रहे थे। इस दौरान गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के पंखे आपस में नहीं टकराए और बड़ा हादसा होने से बच गया, नहीं तो यहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली कंपनियों पर अक्सर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं और ये भी उन्हीं मनमानी का नतीजा रहा, क्योंकि खराब मौसम के बाद भी चॉपर को उड़ाया गया। बता दें आपको कि केदारनाथ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी कंपनियां हैं जो मनमाने तरीके से चॉपर चला रही हैं और इसी का ये नतीजा रहा। हरिद्वार में हर की पैड़ी इलाके में सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यहां हाथी पुल पर सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दुकानदारों के 2 पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जमकर मारपीट कर रही हैं। बताया ये जा रहा है कि सामान बेचने को लेकर दुकानदार आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस के पास कोई भी शिकायत नहीं पहुंची। हर की पैड़ी चौकी इंचार्ज का कहना है कि अवैध रूप से सड़कों पर बैठे दुकानदारों को यहां से हटाया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले भी नगर कोतवाली क्षेत्र में भोजनालय चलाने वाले 2 दुकानदार आपस में भिड़े थे। उत्तराखंड में डेंगू की रफ्तार बढ़ते ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 97 नए केस सामने आ चुके हैं। हरिद्वार में ही सबसे ज्यादा 29 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा 1544 पहुंच गया है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में डेंगू ने सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़ाई है। वहीं डेंगू का D2 स्ट्रेन मरीजों की जान ले रहा है। इसका सीधा असर डेंगू मरीज की किडनी, लीवर और फेफड़ों पर देखा जा रहा है। किसी किसी को गम ब्लीड भी हो रहा है इस बार कि हमारे दांत के आसपास में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है, पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो केस वो बिगड़ रहे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, नहीं तो जो टाइमली ट्रीटमेंट ले रहा है वो सब इम्प्रूव हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन के मौके पर भावुक हो गए और इसके साथ ही जनता का उन्हें खूब आशीर्वाद मिला। न्यूज 18 के साथ उन्होंने खास बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और युवा संकल्प दिवस के तौर पर जन्मदिन को मनाया जा रहा है। ब्लड कैंप भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आपका। सर, आज आपने कई बातें कही, कहा मैं अभिभूत हूँ जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है जनता का, प्रदेश का और विपक्ष का भी, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज सभी की शुभकामनाएं मिली हैं। बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने सभी जगह पर जाकर दुआएं करी हैं, मंदिरों में गई हैं, अनेक स्थानों से अपने अपने स्थानों से उन्होंने पूजा अर्चना की है और हमारे नौजवान साथियों ने जगह जगह पर रक्तदान किया है, वृक्षारोपण किया है, अन्य कार्यक्रम किए हैं, साफ सफाई के कार्यक्रम किए हैं और ये लगातार अब पूरे एक पखवाड़े के रूप में चलने वाला है, क्योंकि कल से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस भी है। उस जन्मदिवस को भी हम लोग हर प्रकार से सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। मैं सभी का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपने छात्र छात्राओं का, प्रिय भाई बहनों का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर उन्होंने आज से कार्यक्रम किए हैं, जगह जगह सेवा के कार्य किए हैं।
इतना चैलेंजिंग जिम्मेदारी इतनी है आप पर, ये किस तरीके से आप देखते हैं? आपने भी कुछ रेजोल्यूशंस लिए हैं आगे के? निश्चित रूप से मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरे जीवन का हर पल और हर क्षण हमारे राज्य के लिए लगे, उन लोगों के उत्थान के लिए लगे जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, मैं उनके कुछ काम आ पाऊँ, हमारी सरकार की योजनाएं उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो पाएं। मैं हर जन्म दिवस पर यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं अपने साथ किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतूंगा, स्वानुशासन करते हुए कोशिश करूंगा कि मैं आगे चलूं, सब लोग उसमें चलें। आपके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए सभी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, अब लोकसभा चुनाव भी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश की जनता को, कितना विश्वास में आप लेकर चल रहे हैं? मैं आज इस दिवस पर बहुत भावुक भी हूं कि जब से मुझे ये जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने दी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, तब से उत्तराखंड राज्य की देवतुल्य जनता ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सभी ने लगातार अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपना मत दिया है और हर बार उन्होंने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और प्रदेश के अंदर भी तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है, हर प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने। और 2024 के चुनाव में भी जो तेज गति से उत्तराखंड और देश का विकास प्रारंभ हुआ है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हर उत्तराखंड वासी कहीं न कहीं राष्ट्र के साथ चलता है, राष्ट्रवाद से प्रेरित होता है, देश की गति के साथ चलता है, देश की उन्नति में, देश की प्रगति में या देश की गति में अपने आप की गति देखता है। इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता 2024 में बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी की 5 लोकसभा सीटों को जिताकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देगी। आखिर वो कृषि विभाग किसानों का क्या कल्याण करेगा जिसके सीनियर अफसरों के पास जिलों में खरीद के आंकड़े ना हो और 1.5 साल की डिटेल मांगने के लिए महानिदेशक को चिट्ठी भेजनी पड़े। न्यूज 18 की खबर के बाद अब सभी जिलों के रिपोर्ट तलब की गई है। देखिए रिपोर्ट। हर वक्त किसानों की बात करने वाले कृषि विभाग के अफसर कितने अलर्ट हैं, उसकी पोल महानिदेशक रणवीर सिंह का ये लेटर खोलता है। पौड़ी जिले में खाद बर्बादी की जो खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, उसी का जिक्र करते हुए सभी जिलों के कृषि अधिकारियों से खर्चे का ब्यौरा मांगा गया। हैरानी की बात यह कि मार्च 2022 से अब तक योजनाओं में क्या क्या खरीद हुई, इसकी डिटेल 20 सितंबर तक मांगी गई है। बात सिर्फ खाद की करें तो नोडल अफसर के पास इस बात की जानकारी ही नहीं है कि बीते 1.5 साल में कितनी और कितने करोड़ की खाद खरीदी गई। सवाल पूछने पर उन्होंने जिले से डिटेल मांगने की बात कही है और विभाग के इस हाल पर मंत्री गणेश जोशी ने भी हैरानी जताई है। जिम्मेदार अधिकारी को, क्योंकि ये प्रकरण 1 साल पहले का मुझे बताया गया है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर से कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच मेरे पास आनी चाहिए और उसके आने के बाद जो भी जिम्मेदार होगा, जितने भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पौड़ी में जो खाद बर्बाद हुई, जाहिर तौर पर उसकी कीमत चुकाई गई होगी, लेकिन खाद खरीदने के बाद जैसे कृषि विभाग चैन की नींद सो गया। खाद घपले की जांच चल रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि किसान के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ। वहीं कृषि महानिदेशक के लेटर को कांग्रेस ने कृषि विभाग का बुरा हाल बयां करने वाला लेटर बताया है। महानिदेशक ने ये जानकारी जिस प्रकार से उन्होंने मांगी है, ये स्पष्ट हो रहा है कि खरीद फरोख्त में बहुत बड़ी हेराफेरी कृषि विभाग में तमाम जनपदों में पूरे राज्य की हो रही है। चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे कृषि के उपकरण हो, सब में गोलमाल है। कृषि विभाग के अफसर दिन रात बैठकों में पसीना बहाते दिखते हैं, लेकिन खेत में पसीना बहाने वाले किसान के बारे में शायद ही कोई सोचता हो। अगर अफसर ऐसा करते तो शायद महानिदेशक को 1.5 साल की खरीद की डिटेल मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ा ऐलान किया है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि हम बेटी अंकिता और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। रुड़की में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का शक जताया और पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ होगी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और जिन लोगों का नाम परिजनों ने लिया है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। हरिद्वार से खबर, जहां सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं का साधु संत कुंभ मेले में विरोध करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है। महाकुंभ में अगर हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेता पहुंचेंगे तो उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन और अन्य नेताओं ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी। हरिद्वार में हाल ही में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में भी बयानबाजी करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। हम रुकवाएंगे, अगर प्रशासन उसमें निष्फल रहता है तो संत अपने आप में सक्षम है किसी प्रकार के ऐसे अराजक तत्वों को जो समाज में विघटन की स्थिति पैदा करे, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म संप्रदाय को लेकर के विभाजन की स्थिति पैदा करता है, तो उसको बिल्कुल कुंभ में आने नहीं दिया जाए। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रौनक लौटने लगी है। बड़ी संख्या में यात्री दोनों ही धामों की ओर रुख कर रहे हैं। दोनों ही धामों में अब तक 13,14,000 से भी ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 7 लाख से भी ज्यादा, वहीं यमुनोत्री में 5 लाख से ज्यादा, कुल मिलाकर 13 लाख से भी ज्यादा यात्री यहां पर पहुंच चुके हैं। जिले में मौसम भी सुहाना हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मौसम में यात्रियों को यात्रा करने की सलाह भी दे रहा है। और चलिए अब एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में युवा मोर्चा ने सीएम धामी की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा अर्चना की और हवन भी किया। नैनीताल में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन को मनाया। फ्लैट्स मैदान में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हरिद्वार में सीएम धामी के जन्मदिन पर 8 बड़े संस्थानों में रक्तदान शिविर लगाए गए, जिनमें 500 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। बागेश्वर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उपचुनाव में कमजोर रहे बूथों की समीक्षा की। बागेश्वर के मंडल सेरा में ईएसआई औषधालय का विधायक पार्वती दास ने उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। रामनगर में बेलगढ़ चौके के पास युवक का शव मिला। मृतक युवक कल शाम से लापता था। पुलिस मामले को जांच के दायरे में लेकर आ गई। बागेश्वर में कोतवाली इलाके के मोहन नगर में एक शख्स का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुद्रप्रयाग में सीओ ने कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई के साथ मालखाने को भी देखा। वन रैंक वन पेंशन का फायदा सैनिकों को कम
और अफसरों को ज्यादा मिला। राहुल गांधी के इस बयान का कोटद्वार में पूर्व सैनिक ने समर्थन किया। हरिद्वार में आयुष्मान भवा अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें एम्स ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल से खबर, जहां चुंगी देने को लेकर भारी विवाद और हंगामा हो गया। पर्यटकों ने इसे लेकर खासा बवाल किया है और चुंगी कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने की भी खबर है। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पर्यटकों पर तलवार से भी हमले का आरोप है। पुलिस ने चारों आरोपी पर्यटकों को पकड़ लिया है और थाने लेकर आई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।